नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात उस विकट समस्या की सबसे पहले जिससे आधा हिंदुस्तान त्रस्त नजर आ रहा है। जी हां, गर्मी फुल, बत्ती गुल। एक और गर्मी पिछले कई सालों ने रिकॉर्ड तोड़ रही है और तो दूसरी ओर अगर बात कर ले तो बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। कई राज्य अब बिजली संकट से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं और गर्मी के साथ यह संकट और भी गहरा होता चला जा रहा है। जब देश के कई राज्यों में पारा 44 के पार पहुंच चुका है, तपती गर्मी लोगों को सता रही है। प्रचंड गर्मी लोगों पर कहर ढा रही है। तो उस दौर में बिजली कटौती आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रही है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी और तमाम पावर प्लांट मौजूदा मांग पूरी नहीं कर पा रहे। लिहाजा कई राज्यों के तमाम शहरों में 3 से 7 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। मौसम के कड़े तेवर के बीच लोगों की आफत बढ़ गई है। हमें पता ही नहीं होता कब चली जाती है। रात भर तो परेशान, दिन को तो परेशान। अब बिजली सस्ती होने का हमें क्या फायदा। परसों रात भी लाइट चली गई थी, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी और रात को भी लाइट गई है। कल 8-8, 10-10 घंटे जो है अपना लाइट नहीं आ रही। इन्वर्टर फेल हो रहे लोगों पे, बच्चों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। इतनी परेशानी है। हम लोग जो है सीनियर सिटीजन जो 70-80 के करीब पहुंच गए हैं, उनकी क्या हालत हो गई। आम आदमी की परेशानी के बीच सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर देश में वाकई बिजली की कितनी किल्लत हो रही है और इस संकट की असल वजह क्या है। देश में गुरुवार को बिजली की मांग 201 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसके चलते देश भर में 8.2 गीगावाट बिजली की कमी दर्ज की गई थी। बिजली की यही कमी शहर शहर में कटौती के रूप में सामने आ रही है। गर्मी के मौसम में पावर संकट बढ़ रहा है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली की कमी है उसमें झारखंड सबसे आगे है। झारखंड में कुल डिमांड की 17.30% बिजली की कमी दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में करीब 12%, राजस्थान में 9.6%, हरियाणा में 6.67%, उत्तराखंड में 6.59% बिजली की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से आम आदमी के माथे पर पसीना आते ही इसकी पड़ताल भी शुरू हो गई। विरोधी दलों ने बिजली की किल्लत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। बिजली कटने की वजह पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई न होना बताया। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पावर प्लांट तक कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसका दावा तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से किया जा रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के 7 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है। राजस्थान के 7 में से 6 प्लांट में पर्याप्त कोयला नहीं पहुंच रहा। पश्चिम बंगाल के सभी 6, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 4 में से 3 प्लांट्स में कोयले की कमी है। दिल्ली समेत कई राज्य लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोयला सप्लाई की कमी को ही बिजली कटौती की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं। डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके वर्क 21 दिन का कोयला होना चाहिए। 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 दिन 7 दिन का तो हो। एक दिन के ऊपर काम नहीं होता है। वहीं कोल सप्लाई की कमी के शोर पर सरकार सवाल उठा रही है। बिजली संकट से ज्यादा इसे विरोधियों का प्रचार बता रही है। और कोल की अभी हमारे पास उसका भरपूर स्टॉक है और डेली जितना हमको चाहिए वो आ भी रहा है, तो इसलिए ज्यादा क्राइसिस नहीं आने वाला है। और ये ज्यादा मैं समझता हूँ उसको ज्यादा तरह से उसको प्रचार ज्यादा हुआ है। पावर संकट का सवाल उठने के साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस पर जवाब दिया था। 26 अप्रैल को थर्मल पावर प्लांट में
21 मिलियन टन का स्टॉक होने की बात कही थी। हालांकि केंद्र के दावों के साथ साथ जमीनी हकीकत यही है कि कई राज्यों में बिजली कटौती लगातार बढ़ती जा रही है, जो गर्मी के मौसम में आम लोगों पर जबरदस्त सितम ढा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जी हां, तो एक और बिजली कटौती से जनता बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, चरम पर है। बिजली पर वोट बैंक की सियासत शुरू हो चुकी है। सरकारों पर आरोप लग रहा है कि वो विरोधियों के वोट बैंक वाले इलाकों को निशाना बनाकर बिजली काट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोयले की कमी नहीं है, आज भी कोयले के वहां पर स्टॉक है, हर जगह स्टॉक है और डेली जितना जिस प्लांट को चाहिए वो डेली आपूर्ति हो भी रही है, लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं। भले ही मंत्री जी कोयले के पर्याप्त स्टॉक की बात दोहराते रहे, पावर प्लांट्स में जरूरत के हिसाब से कोयले की सप्लाई बताते रहे, लेकिन देश में बिजली संकट का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। रेलवे के मुसाफिरों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की हैं, जहां से गुजरने वाली 8 पैसेंजर ट्रेनों को कोयला सप्लाई के लिए रद्द कर दिया गया। डिवीजन ने कुछ ट्रेनें, 4 जोड़ी ट्रेनों को सलाह दी थी। ये ट्रेनें ऐसी हैं जो कि ज्यादा पास यूज कर रही हैं, उनको हटा दिया जाए तो कोयले की ट्रेनों के लिए पास पर्याप्त रूप से मिल जाएगा। दरअसल बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने 657 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है, ताकि थर्मल पावर स्टेशनों पर कोयला सप्लाई के लिए जा रही मालगाड़ियों को रूट दिया जा सके और पावर प्लांट्स तक जल्द से जल्द कोयला पहुंचाया जा सके। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस मुद्दे को उठाया था। कोयला सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था। पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। बिजली कटौती से उपजा संकट सिर्फ गर्मी से जूझ रहे लोगों और यात्रियों के सामने ही नहीं, तमाम शहरों में कारोबार पर बिजली कटौती का सीधा असर पड़ रहा है। पावर कट लोगों के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। ज्यादा परेशानी सर, हम व्यापारी वर्ग को तो दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, रात में आराम से सो भी नहीं पाते हैं बिजली की वजह से। इतनी दिक्कत है कि रात में सो नहीं पाते हैं ठीक से। बच्चे लोग तो मैंने परेशान रहते हैं और उनको पंखा झलना पड़ता है। रात में भी करीब 12:30 से 1 तक बिजली नहीं थी, फिर 3:30 बजे के बाद बिजली। यूपी की राजधानी लखनऊ में रमजान के महीने में बिजली कटौती को लोग गर्मी के मौसम में दोहरी मुसीबत की तरह बता रहे हैं। आती भी है और गायब भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो तो सब पूरी तरीके से पूरे मोहल्ले के इलाके की चली जाती है। हाँ। और आप लोग क्या करते हैं? गुजारते हैं, इसमें क्या करते हैं? जो लाइट पैड है उसी से अफ्तारी कर लेते हैं, क्या समझे। जैसे अंधेरा हो गया है, शहरी के टाइम तो अंधेरा रहता ही है, उस टाइम मोबाइल की लाइट जला लेते हैं, उसी से शहरी कर लेते हैं। लोग परेशान हैं और गैर बीजेपी शासित राज्य इस परेशानी के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी शासित राज्य बिजली संकट की अलग अलग वजहें गिना रहे हैं और इस चुनौती से जल्द समाधान का भरोसा जता रहे हैं। मुख्य रूप से गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ने के कारण जो हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम पूर्ण करें, कैसे हम उस पर खरे उतरें, और कुछ अन्य कारण भी उपस्थित हुए हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से, जैसे कहीं हमारे हरदुआगंज में आंधी के चलते हमारी कुछ क्षमता प्रभावित हुई। लेकिन इस भरोसे के बावजूद तपती गर्मी के बीच बिजली कटौती लोगों का पारा चढ़ा रही है। लगातार कट रही बिजली लोगों का गुस्सा बढ़ा रही है। अमृतसर में बिजली कटौती से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा।
किसानों ने मंत्री हरभजन सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। जल्द बिजली आपूर्ति सही करने की मांग की। वहीं बिजली कटौती पर हंगामे और आरोपों के बीच सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती का विरोध किया। प्रदेश में बिजली संकट के बहाने गहलोत सरकार को घेर लिया। उमर अब्दुल्ला ने भी बिजली संकट पर सियासी राग छेड़ा था। बिजली कटौती को रमजान और रोजा इफ्तार से जोड़ा था। अखिलेश यादव ने भी संकट काल में इस सियासत को आगे बढ़ाया। यूपी में बिजली कटौती झेल रहे इलाकों को समाजवादी पार्टी का बताया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पे कार्रवाई करिए। इन सब के बीच दावा है कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए अपना जोर लगा रही है। लोगों को जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिला रही है। उस पर ऊर्जा मंत्रालय लगातार उस पर निगरानी रखे हुए है कहा। और इस बार हमने देखिए जो ऊर्जा का जो डिमांड है उससे ज़्यादा इस बार हमने 204 गीगावाट इस बार जनरेट की है। लेकिन फिर भी इस समय पर कई तरह की दिक्कतें हैं और उस पर सब ऊर्जा विभाग उस पर नज़र रखे हुए है और बहुत जल्दी ही समस्या का समाधान होगा। मार्च महीने में गर्मी बढ़ने के साथ ही कुछ राज्यों में बिजली किल्लत की बात सामने आई थी, लेकिन अप्रैल जाते जाते ये संकट गहरा गया। अगर इसे जल्द दूर नहीं किया गया तो लोगों की मुसीबत कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो।